After a long wait of 2 years, Jalandhar has finally got its mayor. We are with Mr. Vaneet Dhirji, who has been elected as the seventh mayor of the city. We'll talk to him. नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका और आपके सारे ही जो मीडिया के सारे मेरे साथी हैं, क्योंकि हमेशा मीडिया का बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग रहा है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर मैं इस पोस्ट पर बैठा हूँ तो मीडिया का बहुत बड़ा उसमें रोल है, क्योंकि जो हम लोग अपनी तरफ से अच्छा करते हैं तो उसको आगे दिखा तो आगे पब्लिक को मीडिया ही सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी सर 2 वर्ष का लंबा इंतज़ार था जालंधर वासियों को कि उनको मेयर मिलेंगे और आपके रूप में हमें मेयर मिले हैं। तो सर ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं आप अपने लिए? बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा आएंगी, मुझे पता है इसमें। पर मैंने हमेशा चुनौतियों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही लिया है और मैं भगवान का, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, दोस्तों का और हमारे आम आदमी पार्टी की जो बहुत सीनियर लीडरशिप है, हमारे जो सुप्रीमो हैं हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी, राघव चड्ढा जी, हमारे राज्यसभा मेंबर अशोक मित्तल जी और हमारे पंजाब के जो सीएम हैं सरदार भगवंत सिंह मान जी, हमारे आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं श्री अमन अरोड़ा जी और स्पेशली जो हमारे लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर हरजोत जी और हमारे जो लोकल मिनिस्टर हमारे मोहिंदर भगत जी, हमारे एमएलए साहब और हल्का इंचार्जेस, सारे ही आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, मैं उनका भी बहुत थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो ये मुझे दी है और मुझे लग रहा है कि इस जिम्मेवारी को मैं पूरी ईमानदारी से जब निभाएंगे और जालंधर को आप आने वाले 5 सालों में एक डेवलप्ड सिटी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी सर कल के दिन आप मेयर नियुक्त हो गए हैं। आज आप जालंधर को किस पोजीशन पे पा रहे हैं? अभी जब आप जालंधर देखते हैं तो क्या लगता है, क्या इम्प्रूव करने वाला है, क्या चैलेंजेस आप आगे देख रहे हैं? जालंधर आपके अकॉर्डिंग इस वक्त किस पोजीशन पे है, क्या सिचुएशन है? जालंधर इस समय फ्रैंकली बताऊं मैं आपको, जहां होना चाहिए था उससे हम लोग अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। क्योंकि जो बेसिक, क्योंकि मैं काउंसलर भी रहा हूं, पिछले 12 साल से हम लोग पॉलिटिक्स में ही हैं। अभी जो बेसिक ज़रूरतें हैं एक रेजिडेंट्स की होनी चाहिए, अभी तो मुझे लग रहा है वही नहीं पूरी हो पाई। और कहाँ कमियां किस लेवल पे रह गई ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। क्योंकि अगर बात करें जैसे बेसिक्स, सीवरेज की समस्या जालंधर में बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले गई है और गंदे पानी की समस्या है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया वो फंड अच्छी तरीके से यूज़ नहीं हो पाया और उसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और इस तरह की जो कमियां हैं, सड़कें अभी बहुत ज़्यादा बनने वाली हैं और जो थोड़ा थोड़ा जो समझ आ रहा है अभी, ये तो काफ़ी इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं और मेरे साथी, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब और हमारे पार्षद साथी और उसके अलावा जो ऑपोजिशन के भी पार्षद हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे और करने की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है जालंधर को। जी सर जालंधर वेस्ट में आपने बहुत एक्टिवली काम किया। जब आपके वाइफ श्वेता धीर जी काउंसलर वहाँ रहे, बहुत एक्टिवली आपने इश्यूज रेज भी किए। अब जो बाकी हलके हैं जालंधर के, उनको समझने में उनको आप समझ गए हैं या उनको समझने में कितना टाइम लगेगा? वो आप कैसे उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे? मेरे हिसाब से कम 10-15 दिन मुझे चाहिए जी, जब एक बार ये सारा सिस्टम समझ आ गया। क्योंकि बेसिकली तो सारा मैं हर कॉरपोरेशन की जो हर ब्रांच है, हर डिपार्टमेंट से मैं इनके सारे कामों से डे टू डे रूटीन से यूज टू हूँ। पर जो बाकी भी हलके हैं, किस हलके में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर की जाएंगी और ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि ऐसा नहीं है अभी कोई प्रॉब्लम आई, मतलब उसका क्या कारण, क्या वो प्रॉब्लम क्यों आती है बार बार, वो उसका हल निकालेंगे। सर बैकग्राउंड आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप बिजनेस परिवार से हैं, फैमिली में कभी कोई और भी थे पॉलिटिक्स में? आपका कैसे आना हुआ इस तरफ? मैम माय फादर रिटायर्ड एज ए वाइस प्रिंसिपल फ्रॉम आर्या कॉलेज लुधियाना और वो पॉलिटिकल साइंस के ही लेक्चरर थे। ही वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो वैसे कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आया, पर बीइंग माय फादर वाज अ पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर, सो मेरा ये समझ रहा हूँ कि हो सकता है राजनीति मेरे खून में ही है। तो उसके अलावा हम लोग बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था अपना ऑलमोस्ट आई थिंक 27 ईयर्स हो गए। तो वो इस समय मेरे 3 यूनिट हमारे चल रहे हैं। एक तो हमारा जो वॉलपेपर का इंपोर्ट का बिज़नेस है कबूतला रोड पे, जिसमें हम चाइना से, कोरिया से वॉलपेपर्स इंपोर्ट करते हैं और ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
उसके अलावा हमारी एक साइनेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें हम लोग कॉरपोरेट्स के साथ डील करते हैं। तो मैं इस तरह के कॉरपोरेट कल्चर का या मल्टीटास्किंग के हम लोग यूज्ड हुए हैं। एक ACC एडेसिव्स की हमारे पास C&F है। तो ये मेरे 3 बिजनेस हैं और पॉलिटिक्स इज़ जस्ट माय पैशन एंड थैंक्स टू गॉड कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना। तो आप परिवार में आप पहले हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी? जी जी जी। ओके सर। तो अभी आप मेयर बन चुके हैं, इससे पहले आप काउंसलर भी रहे, कितने साल काउंसलर रहे या ये पहले? नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन काउंसलर। इससे पहले मेरी धर्मपत्नी पार्षद बनी थी। हमारा बस्ती बाबा खेल का एरिया जहाँ पे मेरी फैक्ट्री है, उस एरिया से वो पार्षद बनी थी और वो 1800 की लीड से जीती थी। और इस बार क्योंकि उसके बाद फिर हमने 7 साल बहुत काम किया और इस बार वो लीड डबल हो गई है, 3600 से अप्रॉक्सीमेटली हम लोग जीते। जी जी। तो अभी आगे का क्या विजन है सर जालंधर के लिए? प्रायोरिटी पे क्या होगा? सब कुछ मतलब मेरा ये मानना है कोई ऐसा काम नहीं है कि हमने पहले ये काम कर लिया फिर दूसरा फिर तीसरा। जो हैं कल सारे ऑफिशियल्स के साथ कल शायद ऑफ डे होगा ड्यू टू लोहड़ी सेलिब्रेशंस और परसों से ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग शुरू हो जाएंगी और जो ग्राउंड लेवल पे जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, क्योंकि जो ऑफिसर्स कुछ ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे ऑफिस में बैठ के काम चलाते हैं, कुछ हैं जो ग्राउंड लेवल पे ऑन ग्राउंड होते हैं, उनके साथ भी मीटिंग्स की जाएंगी कि उनको कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। यूनियंस के साथ मीटिंग की जाएंगी, उनको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है और हर चीज़ का हर समस्या का समाधान निकल आता है अगर वो करना हो। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। दिस इज आकांक्षा N. भारद्वाज विद कैमरा पर्सन सरबजीत सिंह रिपोर्टिंग फॉर द ट्रिब्यून।